श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इसमें पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं वही आप बन जाते हैं। जो भी मन में आए उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया तो वक्त फिर दोबारा कभी भी आने वाला नहीं है। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी वही होगा जो हमेशा से होता आया है। ज़िंदगी की दौड़ में हमें न भागना है न रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभव से। आपको ताकतवर बनना है इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, आपको ताकतवर बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप प्रयास तो कर रहे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में ही अपने आप को देख लो। आप इसे पसंद करें या नहीं, आप इसे स्वीकार करें या नहीं, आप इसमें विश्वास करें या नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसे कि आपने अपने लिए चुनी है। कभी खुद को कम मत समझो, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हो। कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीज़ें आ रही है वहाँ पर जाकर करके अपने आप को रोकना, यही सही हमारा कर्म है। और अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर टिके रहना, हर हालात में टिके रहना, यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सीखते रहना है। जो सीख रहा हो वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना ही कहना चाहता है कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो हमेशा आने वाली दिक्कतों के बारे में ही सोचता रहता है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, अंतर क्या है? इससे मतलब नहीं कि आप सफल होते हैं या असफल, बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। न मैदान छोड़ो न इंतजार करो, चलते रहो, बस चलते ही रहो। जब आपके अंदर आ जाए कि मुझे यह करना है, कितनी भी मुश्किल आने दो, मुझे करना है, तब पता होगा कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मैं यह भी कर सकता हूँ, यह भी कर सकता तो वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह महत्व नहीं रखता कि आप बाहर से लोगों को क्या बोल रहे हो, महत्व यह रखता है कि आप अपने अंदर ही अंदर क्या समझते हो। खाली कभी मत बैठो, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहो और 24 घंटे सीखते रहो। इस तरह से चलने से आप आने वाले टाइम में लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हो, तब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। हम ऊपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं। अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें, उसमें जाकर के इन दो शब्दों को चिपका दो अंदर से। जिस दिन आवाज आने लग गई न कि आसान है, सब कुछ आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो और अपने आप को जो समझ रहे हो वैसा ही आप बन रहे हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप निर्णय लेते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक बार की बात है,
स्वामी परमहंस के दर्शन करने के लिए एक गरीब लकड़हारा आया। स्वामी जी तो मन की हर बात जान लिया करते थे। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या काम करते हो? महाराज, लकड़हारा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना और घर वालों का निर्वाह करता हूँ। कहाँ काटते हो लकड़ी? स्वामी जी ने कहा। उन्होंने जवाब दिया, मैं जंगल में। तो थोड़ा और आगे बढ़ो। लकड़हारे के मन में बात बैठ गई और अगले ही दिन वह लकड़ी काटने के लिए और आगे बढ़ा। उसे वहां चंदन के पेड़ मिले। कुछ दिनों बाद वह पुनः स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचा। तो स्वामी जी ने पूछा, क्या हाल है? कृपा है महाराज, अब भी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? जी महाराज। तो थोड़ा और आगे बढ़ो। अगले दिन वह और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां चांदी की एक खान है। वह प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी के चरणों में धन्यवाद करने पहुंचा, किंतु उसके कुछ भी बोलने से पहले ही स्वामी जी ने फिर वही दोहरा दिया, और आगे बढ़ो। कुछ दिनों में आगे बढ़ते बढ़ते उसे सोने की फिर हीरे की खानें मिलने लगी। अब उसकी सारी दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। इस बार जब वह स्वामी जी के दर्शनों के लिए पहुंचा तो स्वामी जी ने पास बैठाकर समझाया, यह तो हमारी सांसारिक स्थिति के लिए था, अब तुम बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर की साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। वह धनी लकड़हारा दिव्य ज्ञान पाकर स्वामी जी का परम भक्त बन गया। इस प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का, चाहे प्रेम का, हर मार्ग में आगे और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा।